टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप डैशबोर्ड का उपयोग करके अपने व्यापार से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करना सीखेंगे। डैशबोर्ड आपको ढेर सारी टाइल्स देता है, जिनमें से कुछ डिफॉल्ट रूप से प्रदान की है, जहां कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और टाइल्स जोड़ सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आवश्यक जानकारी के अनुसार टाइल कॉन्फ़िगर करना। आप टाइल को बड़ा करके उसके विवरण पर ध्यान दे सकते हैं, और भी यदि आप किसी टाइल को नहीं देखना चाहते तो आप उसे कुछ ही क्लिक्स में निकाल सकते हैं। डैशबोर्ड खोलने के लिए Alt+G दबाएं, डैशबोर्ड टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। चलिए देखते हैं डैशबोर्ड में टाइल कैसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कॉस्ट सेंटर्स बना रखे हैं और आप टॉप 5 कॉस्ट सेंटर्स या क्षेत्र देखना चाहते हैं जिसमें कंपनी का लाभ हुआ है। Alt+A दबाएं, टॉप कॉस्ट सेंटर्स टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी चुनें और एंटर दबाएं। अब आप टॉप 5 कॉस्ट सेंटर्स देख सकते हैं। दूसरे परिदृश्य में व्यापार के हेड होते हुए आपको अपने व्यापार की सारी शाखाओं के ग्रॉस प्रॉफिट देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। शाखाओं के लिए बनाई हुई कंपनीज को लोड करें। डैशबोर्ड खोलें, Alt+A दबाएं, कंपनी वाइज कंपैरिजन ग्रॉस प्रॉफिट चुनें और एंटर दबाएं। आप लोड की हुई कंपनीज के ग्रॉस प्रॉफिट्स देख सकते हैं। उसी प्रकार से जितनी टाइल्स जोड़नी हो आप जोड़ सकते हो। Alt+A दबाएं और लिस्ट ऑफ टाइल्स में से जो टाइल जोड़नी हो उसे चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, बैंक कैश और स्टैट्यूटरी के अंतर्गत कई सारी टाइल्स हैं। यदि आपको जोड़ी हुई टाइल्स बार बार देखनी है तो आप डैशबोर्ड के व्यू को जोड़ी हुई टाइल्स के साथ सेव कर सकते हैं, जिससे आपको उन्हें बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। सेव व्यू की सुविधा का उपयोग करने की प्रक्रिया को जानने के लिए आप हमारा वीडियो हाउ टू सेव अ व्यू फॉर अ रिपोर्ट इन टैली प्राइम देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप आवश्यक जानकारी के अनुसार टाइल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यापार के मालिक होते हुए आपको ट्रेडिंग टाइल में एक पीरियड के लिए अन्य विवरण के साथ खर्चे देखने हैं। कर्सर को ट्रेडिंग डिटेल्स टाइल पर ले जाएं और टाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए Alt+C दबाएं। शो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सक्षम करें। जिस ग्रुप के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं उसे चुनें और एंटर दबाएं। शो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यस सेट करें। जिस ग्रुप के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं उसे चुनें और एंटर दबाएं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। अब आप ट्रेडिंग डिटेल्स टाइल में एक्सपेंसेस देख सकते हैं। एक विशिष्ट समूह की टाइल्स को कॉन्फ़िगर करके आप अपने तात्कालिक संदर्भ के लिए डैशबोर्ड का व्यू सेव कर सकते हैं। उसी तरह से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हर एक टाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कर्सर को उस टाइल पर लेके जाएं जिसे कॉन्फ़िगर करना है और Alt+C दबाएं। आप डैशबोर्ड में टाइल को बड़ा भी कर सकते हैं। एक मीटिंग में या सहकर्मी के साथ कार्य करते हुए आपको एक टाइल को जूम इन करके फोकस करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में आप टाइल को एक्सपैंड या बड़ा कर सकते हैं। डैशबोर्ड में एक्सपैंड करने के लिए टाइल को चुनें। उदाहरण के लिए सेल्स ट्रेंड चुनें। अब Alt+V दबाएं। टाइल एक्सपैंड हो गई और आप उस पर फोकस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डैशबोर्ड से टाइल को निकालते कैसे हैं। मान लीजिए एक आर्थिक प्रबंधक होते हुए आपको केवल अकाउंटिंग टाइल्स देखनी है और न कि इन्वेंट्री टाइल्स। कर्सर को उस इन्वेंट्री टाइल पर लाएं जो आप नहीं देखना चाहते। टाइल को निकालने के लिए Alt+D दबाएं। टाइल निकल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, आप कभी भी डैशबोर्ड में टाइल को वापस जोड़ सकते हैं। इसके उपरांत टाइल कभी भी हमेशा के लिए डैशबोर्ड से नहीं निकलती जब तक आप डैशबोर्ड में से एक या उससे अधिक टाइल निकाल के व्यू सेव न करो। जैसा कि आपने देखा, डैशबोर्ड भिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। धन्यवाद। टैली प्राइम की सुविधाओं के बारे में और जानने के लिए help.tallysolutions.com पर जाएं। नए वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।